बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के ऑनलाइन क्लासेस में हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के क्लासेस में हम लोग दूसरे फैमिली का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ग्रेमिनी। ग्रेमिनी फैमिली को पोएसी के नाम से भी जाना जाता है और पोएसी के अलावा इसे ग्रास फैमिली भी कहते हैं और कुछ इससे रिलेटेड टर्म है जिसको हम लोग पहले देखेंगे। पहला है कि जो ग्रास फैमिली है या जो ग्रेमिनी फैमिली है या पोएसी फैमिली है सबसे लार्जेस्ट फैमिली है, ठीक है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ग्रासेस हैं जैसे दूब घास जिसको डेक्टियोलान कहते हैं, वीट है ट्राइटिकम एस्टिवम, ओराइजा सेटाइवा धान, सैक्रम ओफिनिसेरम जो सुगर है, हार्डियम बुल्गेरी जौ है, एबिना सेटाइवा ओट है। ये सारे जो प्लांट्स होते हैं वह ग्रेमिनी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेम गिवन पोएसी वाज बाय जॉन हेंडले, यानी कि जो पोएसी टर्म है या जो पोएसी नाम है इसको सबसे पहले एक बॉटनिस्ट थे जिसका नाम है हेंडले, उन्होंने 1895 में बताया या नाम दिया पोएसी का। तीसरा पॉइंट है टर्म इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो पोएसी टर्म है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फोडर। फोडर मीन्स चारा, ठीक है। जो अधिकतर इसमें प्लांट्स होते हैं वो चारे के रूप में यूज़ किए जाते हैं, मानव के लिए सीरियल प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये फोडर है, ठीक है। पोएसी का मतलब क्या होता है? फोडर। जीनस पोआ इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल लिनियस, जो लिनियस नामक वैज्ञानिक थे जिन्हें दिनाम पद्धति का जनक कहा जाता है, उन्होंने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। अब इसके बाद हम लोग पोएसी फैमिली का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में किंगडम, किंगडम क्या है? प्लांटी है, प्लांट है तो प्लांटी। फाइलम इसका है एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये सबसे डेवलप्ड क्लास है, ठीक है। पहले क्या कहते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, लाइकेन, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो ऐसे सीक्वेंस से सबसे डेवलप्ड क्या है? एंजियोस्पर्म है, जिसको फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जाना जाता है। क्लास इसका क्या है? मोनोकॉटिलीडन, ठीक है। कॉटिलीडन के आधार पर जो प्लांट्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक मोनोकॉटिलीडन और एक डाइकॉटिलीडन। आर्डर इसका है पोएलिस और फैमिली इसकी है पोएसी। पूरे ऑल इंडिया, पूरे ऑल द वर्ल्ड में लगभग इसकी 12 फैमिलीज रिपोर्टेड हैं, सब फैमिलीज, और 771 इसकी जेनरा है और स्पीसीज इसकी जो हैं वो 12,000 हैं। कहीं कहीं किसी किताबों में 10,000 भी देखने को मिलता है। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जब हम किसी प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं तो दो कैरेक्टर निकल करके सामने आते हैं। एक मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जिसमें मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर में हम लोग किसी प्लांट के रूट, स्टेम, लीव्स के बारे में अध्ययन करते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होते हैं उसमें इन्फ्लोरेसेंस, उसके फ्लावर और फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हैबिट के बारे में जानेंगे। हैबिट क्या है? जो ग्रेमिनी फैमिली के प्लांट्स होते हैं वो एनुअल होते हैं, ठीक है। एनुअल भी होते हैं और पेरेनियल, एक वर्षीय भी होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। तो एनुअल में आपका ओराइजा है, ठीक है, ओराइजा सेटाइवा धान। पेरेनियल सैक्रम ओफिसिनेरम जो सुगर है, सुगर प्लांट गन्ना। हर्ब्स रेयरली ट्री जैसे बाम्बू, बाम्बूसा जिसको कहते हैं, ठीक है, ये ट्री के फॉर्म में या हर्ब के फॉर्म में पाया जाता है। रूट की अगर बात की जाती है तो इसमें दोनों टाइप्स के रूट्स पाए जाते हैं, फाइब्रस टाइप्स का भी रूट होता है और एडवेंटिसस रूट्स भी पाया जाता है।
इसके जो स्टेम होते हैं हर्बेसियस होते हैं, शाकीय होते हैं। शाकीय का मतलब ये कि वुडी नहीं होते हैं। अगर हम लोग बाम्बू को छोड़ करके बात करें तो अधिकतर जितने सारे प्लांट्स होते हैं, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, जौ हो, ओट हो, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं सब कैसे होते हैं? हर्बेसियस फॉर्म में होते हैं। सिलेंड्रिकल होता है उनका स्टेम और जॉइंटेड हालो इंटरनोड्स उसमें पाए जाते हैं। नोड और इंटरनोड्स जो होता है धान में भी पाया जाता है, गेहूं में। धान में आप लोगों ने देखा होगा ऐसे गांठें होती हैं। ये जो गांठ होती है स्टेम में, इसको नोड कहते हैं। और ये जो बीच वाला भाग होता है इसको क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। आगे अभी फिगर में हम आप लोगों को और भी स्पष्ट बताएंगे। और कभी कभी ये राइजोम्स या रनर के रूप में भी कार्य करने लगते हैं। और ग्रास के जो स्टेम होते हैं उसको कालम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कालम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये फिगर है, किसका फिगर है? गेहूं का। किसका है? गेहूं का। अब ये पूरा फिगर में पूरा पहले इसका एक ट्विग या तना दिया हुआ है जिसमें सारी चीजें एकदम क्लियर हैं। क्लियर क्या है? ये जो दिख रहा है इन्फ्लोरेसेंस है। अब इसी इन्फ्लोरेसेंस में इसका पेरियंथ है, इसके एंड्रोसियम है और इसके गाइनोसियम है। ठीक है, ये जो भाग है ये क्या है? लीफ है। लीफ कैसा है? सेसाइल है, एकदम डायरेक्ट स्टेम से लगा हुआ है, कोई इसके बीच में स्टाल्क नहीं है। ठीक है, ये इसका क्या है? नोड है। और ये बीच वाला जो पोर्शन है क्या है? इंटरनोड है। और ये जहाँ से पत्तियां लगी हुई हैं ये पूरा ये क्या है? स्टेम है। क्या है? स्टेम है। अब एक एक चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये जो फ्लोरेट है जो यहाँ से इन्फ्लोरेसेंस से लिया गया है, इसी फ्लोरेट में एक फ्लोरेट जब एक गेहूं की जब बालियां निकलती हैं तो उसमें ऐसे होते हैं, इसमें से एक एक ऐसे जब निकाला जाता है तो इसी में दाने क्या होते हैं? बैठे होते हैं या पूरी तरह से कवर्ड होते हैं। ऊपर वाला छिलका जब निकाल दिया जाता है तब गेहूं बाहर आता है। तो ये फ्लोरेट हैं। फ्लोरेट में नीचे का जो भाग है इसे लॉडिक्यूल्स कहते हैं और ये जो भाग है इसको पैलिया कहते हैं। और बीच में ऐसे जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। ठीक है, और ये नीचे ये बीच में जो है ये क्या है? ओवरी है। ठीक, और ये इधर वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। ठीक, फिर ये क्या है? ये दिख रहा है जो ये ओवरी है और ये क्या है? स्टिग्मा है। ये जो पूरा गाइनोसियम को क्या करता है? क्लियर करता है। फ्लावर को देखेंगे। फ्लावर में आपका एंथर होता है, स्टिग्मा होता है, फिलामेंट्स होते हैं, लॉडिक्यूल्स और ओवरी होते हैं। ठीक है, और ये स्टेमेंस होते हैं। जो स्टेमेंस होते हैं एक फिलामेंट के द्वारा क्या होते हैं? कनेक्टिव होते हैं और एक एंथर लोब के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब बात आती है लीव्स की। लीव्स जो होता है सेसाइल होता है। क्या होता है? सेसाइल होता है। सेसाइल को हमने डिफाइन कर दिया है कि सेसाइल क्या होते हैं। ठीक है, लॉन्ग सीथिंग बेस होते हैं और जो पत्तियां होती हैं अल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं। अल्टरनेट और सिंपल हमने आपको बताया कि एक के बाद एक। ठीक है, पूरा ट्विग हमने दिखाया, उसमें दिया था ऐसे एक निकला था, एक ऐसे निकला था, तो इसी को क्या कहते हैं? अल्टरनेट कहते हैं। लिगुलेट और इसमें जो बेनेशन होता है पत्तियों में। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा पत्ती एक बार फिर। यही है पत्ती। ठीक है, ये इसमें बीच में ये जो बीच में इस तरह का ऐसे ऐसे रहता है उसी को क्या कहते हैं? बेनेशन कहते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट जो निकला हुआ इसी को क्या कहते हैं? सेसाइल कहते हैं। अगर कोई यहाँ पर एक ऐसे स्टाल्क पाया जाता तब पत्ती अगर एराइज करती तो इसको पेडिसिलेट कहते। क्या कहते हैं?
पेडिसिलेट कहते। अब इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम कैसे होते हैं। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, इनका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पाइक या स्पाइकलेट्स के फॉर्म में पाया जाता है, और जो स्पाइकलेट्स होते हैं वह 2 या 5 फ्लावर्स के से कंपोज्ड होते हैं, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस में 2 से 5 फ्लावर्स पाए जाते हैं। इट इज़ द इनक्लोज्ड बाय ए पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है, यानी कि जो स्पाइक्स होते हैं एक ब्रैकेट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ग्लूम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूम्स कहते हैं। अब इन्फ्लोरेसेंस के बाद उसमें जो इस तरह का ऐसे भाग था, ठीक है, जो बालियां गेहूं की होती हैं उसी को स्पाइकलेट्स कहते हैं। तो जो स्पाइकलेट्स होते हैं वह घने और गुच्छ के रूप में, क्लस्टर के रूप में पाई जाती हैं, और व्हीट के एकदम मेन एक्सिस पर जुड़ने का काम करती हैं। ये जो फिगर दिख रहा है ये ग्रास का है, ठीक है। आगे फिगर जो हमने आपको दिखाया वो व्हीट का था, गेहूं का था। ये किसका है, घासों का है, ठीक है। इसमें भी आपको दिख रहा है फ्लावर है, इसमें फ्लोरेट है, लीफ है, ठीक। ये फ्लावरिंग कॉलम है। फ्लावरिंग कॉलम का मतलब कि जहाँ से फ्लावरिंग की प्रोसेस क्या हुई है, शुरू हुई है, और ये न्यू लीव्स है, और ये क्या है, मैच्योर लीव्स है, ठीक। इसमें स्टेम के बारे में दिया है, ये पूरा स्टेम है, ठीक है। बीच में क्या है, सीथ है, और ये लिग्यूल है, ठीक। ये फिगर, और जो रूट है क्या है, एडवेंटिसस रूट। जब बताए हैं हम आपको तो उसमें बताए हैं कि रूट दोनों तरह के होते हैं, एडवेंटिसस रूट भी होता है और फाइब्रस रूट भी होता है। अब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में फ्लावर आता है, तो फ्लावर जो होता है पेडिसिलेट होता है। कैसा होता है, पेडिसिलेट होता है, यानी कि डायरेक्ट फ्लावर एराइज नहीं करते हैं। ब्रैक्टिएट होता है, 2 ब्रैकेट्स इसमें पाए जाते हैं जो पेलिया और लेमा होते हैं। और फ्लावर्स जो होते हैं एक फ्लोरेट के रूप में क्या होते हैं, इनक्लूज होते हैं, और जो लेमा होता है उसमें ब्रिस्टल लाइक्स जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल टाइप्स का फ्लावर पाया जाता है। जो फ्लावर्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक एक्टिनोमॉर्फिक होता है और एक जाइगोमॉर्फिक होगा, ठीक है। जो एक्टिनोमॉर्फिक होगा तो फ्लोरल फार्मूला में इस तरह से हम लोग दर्शाएंगे, और जब जाइगोमॉर्फिक होगा तो उसको ऐसे जैसे प्रतिशत लिखा जाता है उस तरह से दर्शाएंगे। और बाइसेक्सुअल जब होगा तो ऐसे दर्शाएंगे, यूनिसेक्सुअल जब होगा तो एक ऐसे यहाँ रहेगा, ठीक है, मेल अलग रहेगा और फीमेल अलग रहेगा, ठीक है। ये मेल का है, ये फीमेल का है। रेयरली कहीं कहीं ग्रैमनी फैमिली में प्लांट्स यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, जैसे जीमेज। मक्के में, मक्के का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, लेकिन मोस्टली जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। अब हमने बताया आपको कि कैलिक्स और कोरोला इसमें एब्सेंट होते हैं। कैलिक्स और कोरोला के जगह पर इसमें पेरियंथ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पेरियंथ। पेरियंथ रिप्रेजेंटेड बाय 2 or 3 स्केल्स लाइक लॉडिक्यूल्स, यानी कि जो पेरियंथ होते हैं इनकी संख्या 2 या 3 होती है, जिसे लॉडिक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। एंड्रोसियम जो इसका मेल पार्ट होता है, एंड्रोसियम की जो संख्या होती है वह घेराकार होती है, 3 होती है। कितनी होती है इसकी संख्या, 3 होती है। कभी कभी 1 or 2 or 6 पॉलीएंड्रस एंथर वर्स्टाइल, यानी कि कभी कभी एंड्रोसियम की संख्या 3 से भी ज़्यादा, 4, 5 या 6 तक भी हो सकती है, ठीक है। जो एंथर होते हैं वर्साटाइल होते हैं। गाइनोसियम,
गाइनोसियम जो होता है इसको फीमेल पार्ट कहते हैं। ये मोनोकार्पेलरी होते हैं। मोनोकार्पेलरी का मतलब जो कार्पेल्स होते हैं उनकी संख्या एक होती है, ठीक है। अगर दो है तो बाइकार्पेलरी, और दो या दो से अधिक है तो उसको पॉलीकार्पेलरी के नाम से जाना जाता है। ओवरी जो होती है वो भी एक होती है, सुपीरियर होती है। ओवरी दो तरह की होती है, सुपीरियर ओवरी और इन्फीरियर ओवरी। तो ग्रेमिनी फैमिली में जो ओवरी होती है यूनिलाकुलर और सुपीरियर होती है। और ओवरी कंटेनिंग ए सिंगल एनाट्रोपस ओव्यूल। इसमें जो ओव्यूल्स होता है वो कैसा होता है, एनाट्रोपस होता है। और जो प्लेसेंटेशन होता है वह बेसल प्लेसेंटेशन होता है। प्लेसेंटेशन भी दो तरह के होते हैं, एक एक्जाइल प्लेसेंटेशन होता है, दूसरा बेसल प्लेसेंटेशन होता है। फिर है फ्रूट। फ्रूट जो होता है वह वन सीडेड होता है। कैसा होता है, वन सीडेड होता है। एक फ्रूट में, एक स्पाइक्स में एक ही दाना होता है। जो बालियां होती हैं उसको फल नहीं कहते हैं, ठीक है। वो तो एक स्पाइक में अरेंज होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। गेहूं की बाली जब हमने आपको दिखाया है तो इस तरह के ऐसे ऐसे करके, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो बीच में ऐसे दाना रहता है और ऊपर क्या होता है, छिलका रहता है, और एक ऐसे बीच में एक्सिस रहता है, ठीक है। उसी में इधर उधर दाने क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। सीड जो होता है इंडोस्पर्मिक होता है और स्ट्रेट होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, सीधा होता है सीड एकदम, ठीक है। एम्ब्रियो जो होता है एकदम स्ट्रेट होता है। पॉलिनेशन की जो प्रोसेस इसमें होती है वो किसके द्वारा होती है, एयर के द्वारा होती है। फ्लोरल फार्मूला लिखते समय हम कैसे लिखते हैं, ब्रैक्टिएट होता है तो बी आर, क्या, बी आर से उसको दर्शाते हैं। अगर किसी का फ्लावर क्या है, ब्रैक्टिएट है। जाइगोमॉर्फिक है तो प्रतिशत, एक्टिनोमॉर्फिक अगर होता है तो इस तरह से दर्शाते हैं। बाइसेक्सुअल है तो मेल फीमेल एक में। पेरियंथ की संख्या कितनी होती है, दो होती है। जो पेरियंथ होते हैं किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लॉडिक्यूल्स फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड्रोसियम की जो संख्या होती तीन होती है, लेकिन कहीं कहीं रेयर केस में 3, 4, 5, 6 भी हो सकता है। गाइनोसियम की संख्या एक होती है। ओवरी जो होती क्या होती है, सुपीरियर होती है। तो इतना पढ़ने के बाद ये सारे जो कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ा, ये मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में के बारे में पढ़ा। अब फिर हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, ये जो फैमिली है इसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं और उसका क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। तो देखेंगे, पहले फिगर में दिख रहा है एविना सेटाइवा ओट है, ओराइजा सेटाइवा राइस है, राइस का पौधा है। ट्राइटिकम एस्टिवम वीट है। पेनिसेटियम पॉली टाइकॉन है। सैक्रम ओफिनिसेरम है, गन्ना। जियामेज है, कॉर्न। बाम्बूसा बाम्बू। इलुसेनी कॉर्सिकैना। ये सारे जो प्लांट्स हैं ये ग्रेमिनी फैमिली के अंतर्गत आते हैं और इनका अलग अलग क्या है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो पहला इम्पोर्टेंस ये है फूड। क्या मिलता है मानव को या जो एनिमल हैं उनको फूड प्रदान करने का जो काम है वो कौन करता है, ग्रेमिनी फैमिली करती है। इसमें मुख्य रूप से आप लोगों का ट्राइटिकम एस्टिवम गेहूं आता है, ट्राइटिकम बुल्गेरी, वोराइजा सेटाइवा धान आता है, जियामेज जिसको मक्का कहते हैं, एविना सेटाइवा सारगम बुल्गेरी। ये सारे जो प्लांट्स आते हैं ये हमें भोजन देने का काम करते हैं। दूसरा है फोडर। फोडर मतलब होता है चारा, ठीक है। चारे के रूप में भी ग्रेमिनी फैमिली की जो प्लांट्स हैं उनका यूज किया जाता है, जैसे साइनोडॉन डेक्टियोलान दूब घास है। पोआ एनुका, हेट्रोपोगान कॉन्ट्रोटस, ये सारे जो प्लांट्स हैं
यह जानवरों को चारे के रूप में दिए जाते हैं। फिर है अगला पॉइंट शुगर, चीनी। चीनी के बारे में किसी को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। शुगर केन पौधा है जिसका बोटेनिकल नेम क्या है, सैक्रम ओफिसिनेरम। आर्नामेंटल प्लांट, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो सजावटी फॉर्म में भी यूज़ किए जाते हैं लान वगैरह में, जैसे एग्रोस्टिस। क्या है, एग्रोस्टिस। फ्लोरिन घास जिसको कहते हैं, पोआ एनुआ, मीडो ग्रास, फेस्टुका ग्रास, साइनोडॉन। ये सारे जो प्लांट्स होते हैं लान वगैरह में सजावटी रूप में यूज़ किए जाते हैं, और कहीं कहीं इसलिए भी इनको लगाया जाता है जिससे सॉइल कंजर्व हो। भारी जब बारिश होती है और जो घासें लग जाती हैं, ठीक है, तो मृदा का क्षरण बहुत कम होता है, सॉइल के पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। फिर है एरोमेटिक आयल। आयल किनसे मिलता है, काइमोपोगॉन, थ्रोप्स, लेमन ग्रास एक है, इससे भी क्या मिलता है, एरोमेटिक आयल मिलता है। और एंड्रोपोगॉन ओडोनेटस, जिंजर ग्रास जिसको कहते हैं, ये जो दो स्पीसीज है इनसे क्या मिलता है, एरोमेटिक आयल मिलता है, जिसका यूज सोप इंडस्ट्री में और परफ्यूम इंडस्ट्री में किया जाता है। फिर खुश आयल और आयल ऑफ वेटिवर, एक दूसरा आयल जो है वो रूट्स ऑफ द वेटिवेरा जिजानोइड्स, एक प्लांट्स है जिसके रूट या राइजोम से खुश आयल प्राप्त किया जाता है। जो सैक्रम ओफिनिसेरम है, इसका यूज, इसके जो मोलेसेस होते हैं उसका यूज एल्कोहल और कुछ बिवरेजेस को बनाने में किया जाता है, जैसे एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल जो होता है वह शुगर का मोलेसेस से बनाया जाता है। जो वाइन होता है वह राई कॉर्न के मोलेसेस से तैयार किया जाता है। थैंक यू सो मच। आज हम लोग फैमिली ग्रेमिनी के बारे में पढ़ा। आगे क्लास में हम लोग फैमिली क्रूसीफेरी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।